हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो ब्लड का जो टॉपिक था उसको डिटेल से हम लोगों ने उसको कवर कर लिया। अब बच्चों, डिटेल से हम लोग पढ़ने के बाद से क्या क्या हम लोग पढ़ें, ब्लड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ब्लड क्या होता है, किसी कंपोजिशन से मिलकर बना होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, और फिर हम लोगों ने ब्लड प्रेशर के बारे में जाना, ब्लड ग्रुप के बारे में जाना। मतलब कि आपको मैंने ब्लड के बारे में डिटेल बता दिया था। अब इसके बाद से बच्चों हम लोग अब समझेंगे हार्ट के बारे में कि दिल क्या होता है, कैसे काम करता है, कितना साइज होता है, कौन सा शेप होता है इसका। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग ध्यान से अच्छे से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इसका खोज कौन किया था। तो आइए बच्चों, हम लोग देर ना करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, और हमारा हार्ट में भी टॉपिक कौन कौन सा है, हार्ट का पोजीशन कैसा होता है, शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, कलर कैसा होता है, और वेट कौन सा होता है। तो सबसे पहले बच्चों, हार्ट के बारे में यानी कि दिल के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, सर विलियम हार्वे। सर विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हार्ट के बारे में डिटेल बताया था। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोग समझते चलते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग पोजीशन के बारे में समझेंगे। तो जो हमारा हार्ट होता है बच्चों, जो एक स्टर्नम बोन होता है। स्टर्नम बोन का मतलब होता है बच्चों, जो ये हमारा एक स्टर्नम बोन है, ये बीच वाला, यानी कि जिससे हमारी पसलियां जुड़ी रहती हैं। जैसे कि जो सीने की हड्डी होती है जिसको रिब्स कहा जाता है, पसली, वो पसली किनारे किनारे इसी स्टर्नम बोन से, बीच वाला जो ये बोन आपको दिख रहा है ना, ये इसी को स्टर्नम बोन कहा जाता है। इसी से बच्चों स्टर्नम बोन से हमारा जो दोनों पसलियां होती हैं, यानी लेफ्ट एंड राइट, ये दोनों के दोनों जुड़ी होती हैं। ठीक है, जिसको हम लोग रिब्स के नाम से जानते हैं। रिब्स ये हमारे स्टर्नम बोन से जुड़ा रहता है। और बच्चों याद रखिएगा, इसी स्टर्नम बोन के थोड़े से लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। वो भी कौन से आकार का, तो एक बंद मुट्ठी के आकार का हमारा जो हार्ट होता है वो पाया जाता है लेफ्ट साइड में। ठीक है ना, लेफ्ट साइड में स्टर्नम जो हमारा बोन होता है, इसके लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ये पाया जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए इसका शेप क्या होता है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। शेप जो होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है बच्चों वो ब्रॉड होता है, यानी कि चौड़ा होता है हार्ट का, और नीचे का जो पार्ट होता है वो नुकीला होता है, यानी शार्प होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा अपर पार्ट होता है, यानी हार्ट का जो ऊपर वाला भाग होता है बच्चों, वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और जो नीचे का पार्ट होता है बच्चों वो निडिल के जैसे होते हैं, यानी शार्प होता है, नुकीला होता है। नीचे की तरफ बच्चों नुकीला होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, मोटा होगा। मीन्स इस प्रकार से हमारा हार्ट होता है, ऐसे, यानी ऊपर की तरफ चौड़ा और नीचे की तरफ पतला होगा। जस्ट इसके बाद से बच्चों इसका साइज क्या होता है, साइज में कौन से साइज का होता है, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। हमारा जो हार्ट होता है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यानी 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, और 9 सेंटीमीटर ब्रॉड, यानी कि 9 सेंटीमीटर बच्चों चौड़ा होता है, और साथ ही साथ 6 सेंटीमीटर थिक, यानी कि 6 सेंटीमीटर जो होता है चौड़ा होता है। अब देखिए बच्चों इसका वेट कितना होता है, तो वेट बच्चों ध्यान दीजिएगा, मेल के अंदर जो वेट होता है वो अलग होता है, और फीमेल के अंदर यानी कि स्त्री के अंदर जो वेट होता है हार्ट का वो बिल्कुल अलग होता है। जैसे अगर बात किया जाए बच्चों वेट का, तो 300 से 400 ग्राम तक मेल के अंदर हार्ट का वेट होता है। यानी हार्ट का भार, दिल का भार, यानी हृदय का भार बच्चों जो होता है ये लगभग 300 से 400 ग्राम तक होता है अगर मेल है तो। लेकिन अगर बच्चों फीमेल है तो फीमेल के अंदर आप देख सकते हैं 250 से 350 ग्राम तक होता है, यानी कि 250 ग्राम से 350 ग्राम तक फीमेल के अंदर हार्ट का यानी कि दिल का वेट यानी कि भार होता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए इसका कलर कैसा होता है, तो बच्चों देखिए अगर आप हार्ट को देखेंगे, दिल को देखेंगे, तो दिल जो होता है बच्चों ये लाइट पिंक यानी हल्के गुलाबी रंग का होगा। साथ ही साथ फ्लेशी ऑर्गन होता है, यानी कि मांसल अंग होता है, यानी कि पूरी तरह से मांस से बना होता है। और उसके बाद से बच्चों जो आप देख रहे हैं इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है,
यानी कि जब हम हार्ट का स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी, यानी कि दिल के विज्ञान, दिल के अध्ययन को बच्चों हम क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजी। और जो कार्डियोलॉजी का पढ़ाई करता है बच्चों उसको कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए, जहां भी बच्चों ये वर्ड अगर आ गया आपके सामने, ये वर्ड अगर आपके सामने आ गया कार्डियक, यानी कि कार्डियक अगर वर्ड कहीं भी आ गया, कार्डियक शब्द कहीं भी आ गया, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये बच्चों हार्ट का बात हो रहा है, यानी कि हृदय का बात हो रहा है। ठीक है, हृदय के अध्ययन को हृदय विज्ञान कहते हैं, यानी कि द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। बच्चों एक बार और मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूं, ध्यान समझिएगा। जो हमारा हार्ट होता है बच्चों, अगर आप देखेंगे हार्ट का जो पोजीशन होता है बच्चों, ये हमारा जो स्टर्नम हड्डी होता है, स्टर्नम बोन होता है, इसके लेफ्ट साइड में इधर की तरफ यहां पे पाया जाता है। हार्ट का बच्चों शेप क्या होता है, तो शेप मैंने आपको बताया है कि ऊपर की तरफ चौड़ा होगा और नीचे की तरफ नुकीला होता है। उसके बाद से मैंने आपको बताया है साइज के बारे में, तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यानी 12 सेंटीमीटर लंबा होगा, 9 सेंटीमीटर जो होता है बच्चों चौड़ा होता है, और साथ ही साथ बच्चों 6 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। इसके साथ ही साथ बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका कलर कैसा होता है, तो हल्के गुलाबी रंग का होता है, यानी कि लाइट पिंक कलर का होता है, और फ्लैशी ऑर्गन होता है, यानी कि मांसल भाग होता है, यानी कि पूरा वो हार्ट जो है, वो हार्ट जो है पूरी तरह से मांस से ही बना होता है, मांसल ऑर्गन होता है। और बच्चों मैंने ये भी बताया द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी, यानी कि हृदय के अध्ययन को हृदय विज्ञान कहा जाता है। और इस हृदय विज्ञान के जनक कौन है बच्चों, तो याद रखिएगा सर विलियम हार्वे, एक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले हार्ट के बारे में डिस्क्राइब किया था। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जाने। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों याद रखिएगा, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी कुछ पॉइंट आप लोग याद रखिए, वो अभी काम आएगा। तो देखिए बच्चों, जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट, देखिए ये जो आपको हार्ट दिख रहा है, ये हार्ट जो है बच्चों, इसका जो बाहर का लेयर होता है, आप देखिए ये पेरिकार्डियम से बना होता है, देख सकते हैं आप, ये जो हार्ट है बच्चों ये पेरिकार्डियम से बना होता है, यानी इसका बाहर का जो आवरण होता है बच्चों, लेयर होता है, वो पेरिकार्डियम कहलाता है। और इस पेरिकार्डियम के अंदर बच्चों पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो होता है बच्चों वो नम होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर होता है इसके अंदर। ठीक है, अब आइए हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, यानी हार्ट का किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और कैसे इसका फंक्शन होता है, कैसे काम करता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं हार्ट के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट होता क्या है, तो ध्यान से सभी लोग समझिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट होता क्या है। तो बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हम लोग हार्ट को जानने से पहले, इससे पहले हम लोग समझ लिए थे कि हार्ट का शेप क्या है, साइज क्या है, ठीक है, कलर कौन सा है, कितना इसका वेट मेल में होता है और फीमेल में कितना होता है। अब इसके बाद से हम लोग पूरा डिटेल स्ट्रक्चर समझेंगे हार्ट के बारे में। ये आपको जो दिख रहा है बच्चों, ये हार्ट है। ठीक है, ये कंप्लीटली एक तरह का हार्ट होता है बच्चों। अब ध्यान से समझिएगा, इसका देखिए जो ऊपर वाला भाग होता है ये थोड़ा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है बच्चों ये नुकीला होता है। और मैंने बच्चों एक और बात आपको बताया है कि जो हमारा हार्ट होता है ये एक बच्चों पेरिकार्डियम एक फ्लूइड होती है, उसी फ्लूइड से बच्चों ये घिरा रहता है। देखिए ये है बच्चों हमारा पेरिकार्डियम, ये आपको जो दिख रहा है पेरिकार्डियम है। इसके अंदर बच्चों जो ये रेड रेड कलर का आपको मैं दिखाया हूँ, इसको कहा जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, यानी कि एक लिक्विड भरा रहता है जिसका नाम है बच्चों पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इसके जो अंदर का वाल होता है बच्चों, इसको कहा जाता है मायोकार्डियम। ठीक है, इसको मायोकार्डियम कहते हैं। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है बच्चों, इसका काम क्या होता है, ये हमारे हार्ट को बाहर जो इंजरी आता है, जो कि इस पे अगर मान लीजिए बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या कोई भी इन्फेक्शन हो गया, या बाहर से मान लीजिए कोई चोट लग रहा है, तो ये पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड इसके अंदर के घात को बचाते हैं, यानी कि इसको नुकसान होने से पूरी तरह से बच्चों ये बचा लेते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कि हार्ट में क्या क्या है। तो सबसे पहले बच्चों ये जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड
आता है। और इम्प्योर ब्लड आने के बाद से बच्चों आपको पता होना चाहिए ये पहुंच जाता है कॉमन वेना कैवा में, और कॉमन वेना कैवा से अंदर की ओर आ जाता है। आपको बच्चों पता होना चाहिए कि जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 4 वेस्ट में बटा होता है, 4 चैम्बर में बटा होता है। ऊपर वाले दोनों को कहा जाता है बच्चों हिंदी में ऑलिंद, या इसको इंग्लिश में आप आर्ट्रियम कह सकते हैं। इसको लेफ्ट आर्ट्रियम कहेंगे, इसको राइट आर्ट्रियम कहेंगे। ये पूरा क्या है, लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये पूरा क्या है, राइट आर्ट्रियम है। ठीक है, ऊपर वाला दोनों क्या होता है बच्चों, आर्ट्रियम होता है। और जो नीचे वाला आप देख रहे हैं, ये दोनों जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये नीचे वाला 2 पार्ट देख रहे हैं, इसको कहा जाता है बच्चों राइट वेंट्रिकल। और इधर अगर आप देखेंगे तो इसको कहेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट, ये तो ऊपर वाला आर्ट्रियम था, नीचे वाला अगर आप देखेंगे ये जो आपको दिख रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आ गया? अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये लेफ्ट आर्ट्रियम था, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल था। इन दोनों के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है, एक पट्टी पाया जाता है। इस पट्टी का नाम होता है बच्चों राइट, क्योंकि ये राइट की तरफ है, देख सकते हैं ये राइट की तरफ है, तो इसको कहेंगे राइट। ध्यान समझिएगा, इसको कहेंगे बच्चों राइट। और अगर मान लीजिए आर्ट्रियम से बना है तो इसका नाम पड़ जाता है आर्ट्रियो, और वेंट्रिकल से बना होता है तो इसको कहेंगे वेंट्रिकुलर, और सेप्टम है तो सेप्टम, यानी राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इसके बीच में बच्चों एक वाल्व होता है, इसका नाम है ट्राइस्कपिड वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व इसको कहा जाता है। ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। इसके बाद से अब और नीचे आएंगे तो यहां से जो रास्ता ये गया हुआ होता है इसको पल्मोनरी एओर्टा कहते हैं। इसी पल्मोनरी एओर्टा के ठीक नीचे बच्चों आप देखिए ये जो रास्ता होता है ये अप टू द लंग्स, यानी लंग्स में ब्लड, ये जो ब्लड होता है यहाँ से जो आता है ये फेफड़ों में चला जाता है शुद्ध होने के लिए, यानी कि अशुद्ध था। अभी मैं आपको ये सब बात समझा रहा हूं। अब हम आते हैं, यानी कि आप पूरा का पूरा राइट के बारे में समझ लिए। अब आइए थोड़ा सा लेफ्ट के बारे में समझते हैं। लेफ्ट के बारे में समझने के बाद से बच्चों यहाँ पे देखिए, लेफ्ट में समझने से पहले हम लोग को सबसे पहले बीच वाला जो ये पार्ट आपको दिख रहा है इसके बारे में जानना जरूरी होता है। जो बीच वाला ये लाइनिंग दिख रहा है बच्चों, तो इसको ये बीचों बीच में, इसलिए इसको इंटर कहेंगे, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। इसको आर्ट्रियल कहेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ दोनों आर्ट्रियम है, इसलिए इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। अब नीचे की तरफ जो आप ये पट्टी देख रहे हैं इसको भी इंटर ही कहेंगे, लेकिन बच्चों ये वेंट्रियम है ना, वेंट्रिकल है, इसलिए इसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से जानते हैं। अब आइए लेफ्ट की तरफ चलते हैं। तो लेफ्ट की तरफ से ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बच्चों, इसको कहा जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम। इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है बच्चों, इसको कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इन दोनों के बीच में बच्चों एक सेप्टम यानी कि पट्टी पाई जाती है, इसको कहा जाता है, इस पट्टी को लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। और देखिए ऊपर वाला आर्ट्रियम से बना है इसलिए इसको आर्ट्रियो, और नीचे वाला देख सकते हैं आप लोग वेंट्रिकल से बना हुआ है इसलिए वेंट्रिकुलर। देखिए लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इधर वाला क्या था, राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इधर वाला क्या होगा, लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब नीचे की तरफ जब आते हैं तो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो लेफ्ट सेमिनल वाल्व है, ये सेमिल्यूनल वाल्व। और फिर ये जो पार्ट देख रहे हैं कार्टिको सिस्टेमिक एओर्टा इसका नाम है। ये कार्टिको सिस्टेमिक एओर्टा क्या करता है बच्चों, यहां से जो ब्लड, प्योर ब्लड जो आया हुआ होता है इसको ये बॉडी पार्ट्स में भेज देता है। आया समझ में? ये पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, इसको भेज देता है। हमारे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसमें बच्चों 2 और पार्ट आपको दिख रहे होंगे। एक होता है SA नोड, इसको प्राइमरी पेस मेकर कहा जाता है। जब हमारा हार्ट अच्छे से काम नहीं करता है तो बच्चों ये प्राइमरी पेस मेकर से काम कराया जाता है। और नीचे वाला आप जो दिख रहे हैं ये AV नोड है बच्चों, इसको सेकेंडरी पेस मेकर कहा जाता है। उम्मीद करता हूं बच्चों इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे के बारे में बच्चों मैं इसके बारे में डिटेल से, कैसे ब्लड आता है, कहां कहां जाता है, कैसे कैसे आके फिर हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है, इसके बारे में डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।